नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि अपन ने त्रिकोणमिति की लास्ट क्लास में उसका सामान्य परिचय देखा था, तो उसी क्लास को अपन आगे बढ़ाते हुए आज जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके संबंधित कुछ एक कोण होते हैं, तो उनका क्या करेंगे, अपन एनालिसिस करेंगे। इस कोण में अपन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये जो कोण हो इनके क्या करेंगे, अपन माप ज्ञात करेंगे। तो अपन सबसे पहले लेते हैं, फर्स्ट नंबर पे लेते हैं 45 डिग्री कोण। 45 डिग्री के कोण के लिए अपन मान लो एक त्रिभुज लेते हैं ABC, जिसमें B पर क्या है, समकोण है। B पे समकोण है। अब इस कोण को अगर अपन 45 लेते हैं तो अपना ये कोण भी कितना बच गया, 45 बच गया। अब अपने को निकालना है भाई 45 डिग्री के कोण के लिए क्या करना है, मान निकालना है। अपन जानते हैं दो कोण बराबर होते हैं तो उनके जो संगत भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो अपना ये कौन सा त्रिभुज हो गया, अपना ये हो गया समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब अपन जानते हैं, इसमें क्या जानते हैं कि AB भुजा है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है। किससे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज से। अब अपन इसको A मान लेते हैं और इसको भी क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। अब अपन ने जो लाल बटे कक्का सूत्र पढ़ा था, भाई लाल बटे कक्का सूत्र में क्या देखा था अपन ने, अब इसके द्वारा अपन साइन कोस और टेन और उसके अलावा भी जो तीन मान है उनका क्या निकाल सकते हैं, भुजाओं का माप निकाल सकते हैं। अब अपने को इसमें क्या लगानी है, अब इसमें लगाते हैं अपन पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अपने को ये दो भुजा दे रखी है, अपने को क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, अगर कर्ण निकालना है मतलब AC का मान निकालना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा भाई, AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। अब अपना AB कितना है, A, तो A स्क्वायर, अरे BC भी कितना है, A, तो A स्क्वायर। A और A स्क्वायर क्या हो गया, 2A स्क्वायर। अब A स्क्वायर अंडर रूट में है तो इसको क्या ले लेंगे अपन, बाहर। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 2A हो गया। इसका मान कितना आ गया, अंडर रूट 2A हो गया। अब अपने पास क्या है कि भाई आधार दे रखा है, लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है। अब निकालना क्या है, 45 डिग्री का मान निकालना है। अगर अपन किसी भी कोण से 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। जैसे अपन स्टार्टिंग फर्स्ट नंबर पे लेते हैं साइन 45 डिग्री। इस साइन 45 डिग्री के लिए अपन क्या करते हैं, अपन जानते हैं साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब जो 45 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, जैसे इससे निकाल रहे थे, इसके सम्मुख भुजा और बटा में क्या आएगा, कर्ण। भाई अगर इससे निकालेंगे तो इसके सम्मुख भुजा, अब दोनों बराबर है तो अपन कुछ भी ले सकते हैं। जैसे 45 डिग्री के सम्मुख भुजा, 45 डिग्री के सम्मुख भुजा और बटे क्या आएगा, अपना कर्ण। ऐसे इसमें देख सकते हैं लंब बटे कर्ण, क्या आएगा, लंब बटे कर्ण। अब अपना लंब तो कितना है, A, और कर्ण क्या हो गया, रूट 2A। अब अपना A से क्या हो गया, A कैंसिल हो गया, तो अपना क्या मान आ गया, 1 बटे रूट 2। अब अपना साइन 45 का मान है वो कितना आ गया, 1 बटे रूट 2। अपन कुछ एक मान निकालेंगे, बाकी इसको मैं एक ट्रिक, सारणी की ट्रिक से आपको समझा दूंगा, उससे ज़्यादा आसानी रहेगी निकालना। ऐसे ही मान लो अगर अपन निकालते हैं कोस 45 डिग्री। भाई कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है अपना, वही A, और कर्ण क्या है, रूट 2A। तो A से A कट गया तो ये भी क्या आ गया, 1 बटे रूट 2। तीसरा मान निकालते हैं अपन tan 45 का। इसका निकालते हैं tan 45, क्योंकि 3 45 निकालने के बाद इनका विपरीत करके अपन क्या निकाल सकते हैं, बाकी तीन का भी मान निकाल सकते हैं। ये क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब तो कितना है, A, और आधार भी कितना है, A, तो ये क्या आ गया, 1। फिर tan 45 का मान कितना आ गया, A। अपने पास कितने मान हो गए, 3, साइन 45, कोस 45 और tan 45। साइन 45 का मान पूछे तो क्या बताएंगे, 1 बटे रूट 2। ऐसे कोस 45 का पूछेगा तो भी क्या बताना पड़ेगा, 1 बटे रूट 2। और tan 45 का मान क्या होता है, 1। अब tan 45 को अपन उस तरह भी सोल्व कर सकते हैं कि अपन इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 45 और बटे कोस 45। तो साइन 45 का मान 1 बटे रूट 2 और कोस 45 का मान भी 1 बटे रूट 2। ये कट गया तो इसका मान कितना आ रहा है, 1। तो अपन tan 45 का मान साइन कोस से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट लाल बटे कक्का वाले सूत्र से भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं आगे अपन, अब इसमें क्या देखते हैं दोस्तों अपन, अब 45 के मान हो गए अपने पास तीनों। अब निकालते हैं अपन किसका मान, 30 और 60 डिग्री के।
कितने कितने 30 डिग्री व 60 डिग्री के कोण के अनुपात। अब इसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, अपने को अपन एक कोण को तो क्या मान लेंगे 30 डिग्री और एक कोण को क्या मान लेंगे 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा अपना 30 और 60 का मान भी निकल आएगा। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, कोण ए बी सी मतलब तीनों ही क्या मान लेते हैं अपन भाई, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी कितने डिग्री के हैं 60 डिग्री के। इसका मतलब क्या होता है कि अपने पास क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज। भाई जब तीनों कोणों का मान बराबर है तो वो क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। क्या आ गया अपने पास, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब इस समबाहु त्रिभुज में अपन क्या करेंगे, ए से बी सी पर क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे, क्योंकि अपन को पता है लाल बटा कक्का जो लगता है फॉर्मूला वो किस में लगता है, क्या होनी चाहिए, समकोण त्रिभुज होनी चाहिए। अब इसमें ये डाल देंगे तो ये कितना हो गया 90। अब ये कोण तो कितना हो गया 30 और ये कोण भी कितना हो गया 30। 60 30 90 और 90 180, इसको मान लेते हैं डी। तो अपन लेते हैं त्रिभुज ए डी बी से। भाई त्रिभुज, अब अपन है ना इसकी भुजा क्या मानते हैं, ए और ए, क्योंकि तीनों भुजाएं भी क्या होती है समबाहु त्रिभुज में बराबर। लेकिन जब ये पूरी ए है तो अगर बी डी निकालेंगे तो ये लंब होता है जो क्या करता है, इसको समद्विभाजित करता है। तो ये क्या होगी ए बटे 2 और ये भी क्या हो गया ए बटे 2। अब अपने पास ये भुजा है ये भुजा है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं। इसमें क्या लगाएंगे अपन, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर दोस्तों क्या होता है कि इसमें अपन किसका मान निकालेंगे, ए डी का मान निकालेंगे, जो क्या आ जाएगा भाई आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो ए बटे 2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस में ए स्क्वायर, क्या लेंगे लघुत्तम। लघुत्तम कितना आया 4, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं अंडर रूट से। अब 4 और 1, हाँ इसमें क्या आ गया अपना, अब ए स्क्वायर, सॉरी अपना ये क्या है कर्ण है और ये क्या है लंब है। तो अपने को निकालना क्या है कर्ण, ये निकालना है लंब। तो अपन क्या करेंगे कर्ण का स्क्वायर करेंगे, सॉरी ये क्या हो गया गलत हो गया। अपन को निकालना है ए डी। तो ए डी क्या हो जाएगा अपना भाई ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। जल्दबाजी ना करें, आराम से देख के इसको करें। अब अपन करेंगे ए बी का स्क्वायर, तो क्या हो गया अपना ए स्क्वायर और ये क्या हो गया ए स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको करेंगे सोल्व तो कितना आ जाएगा 4 ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 अंडर रूट में। अब अपन इसको सोल्व करेंगे तो 4 में से 1 गया तो 3, तो अंडर रूट 3 और ए स्क्वायर रहेगा उसको बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा ए, और नीचे 4 को बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो ये क्या हो गया √3 बटे 2 ए। तो अपनी जो भुजा ए डी थी वो क्या आ गई √3 बटे 2 ए आ गया। मतलब अपना जो लंब था वो कितना आ गया, ये क्या है अपना लंब √3 बटे 2 ए। अपने पास आधार कितना दे रखा था a/2 और कर्ण कितना दे रखा था अपने पास a। अपने पास ये 3 मान हैं। अब अपने को क्या निकालना है भाई, वही क्या निकालना है साइन 60 डिग्री कोस 60 डिग्री और तीसरा क्या निकालना है tan 60 डिग्री। अब ये तीनों मान आ जाएंगे तो अपने पास पहले 45 के कोण के मान आ गए थे और इस बार किसके आ जाएंगे 60 डिग्री वाले। तो साइन का वही क्या होता है अपना लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब तो कितना है √3 बटे 2 ए और बटे कर्ण कितना है अपना, कर्ण कितना आया था इसमें ए। तो ए से क्या हो गया ए कैंसिल हो गया, तो इसका मान कितना आ गया √3 बटे 2। कितना मान आ गया साइन 60 का √3 बटे 2। ऐसे ही कोस का करेंगे तो कोस के लिए क्या है आधार, भाई आधार क्या था अपना a बटे √2 और उसके बटे में क्या है अपना कर्ण। तो a से a क्या हो गया कैंसिल, तो ये कितना हो गया 1 बटे 2 हो गया। भाई कोस 60 का मान क्या हो गया 1 बटे 2। अब tan के लिए क्या करेंगे अपन लंब बटे आधार। भाई लंब तो कितना था अपना √3 बटे 2a और आधार का मान क्या था a बटे 2। भाई 2 से 2 कट गया, a से क्या कट गया a। तो ये कितना आ गया √3 आ गया अपना। tan का मान कितना आ गया अपना √3। अब इस tan को अपन साइन कोस के हिसाब से करेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा साइन 60 और अपॉन कोस 60। भाई साइन 60 का मान तो कितना है √3 बटे 2 और इसके नीचे क्या आएगा 1/2, ऊपर लेके जाएंगे इसको तो √3 बटे 2 गुणा 2। तो ये भी क्या मान आ रहा है √3 ही मान आ रहा है। कितना मान आ रहा है √3।
तो फ्रेंड्स अपने पास कौन कौन से मान आ गए, भाई साइन 30, कोस 30, साइन 60, कोस 60 और टेन 60, और उससे पहले अपने पास किसके आ गए थे, 45 डिग्री के मान। तो अब अपन यहाँ से क्या करेंगे, अब अपन ये 30 डिग्री का मान भी निकाल सकते हैं ना भाई, 60 का निकाल दिया इस कोण से, अब इस कोण से लेंगे तो इसको क्या मानेंगे अपन, लंब, और इसको क्या मान लेंगे, आधार। तो इसके द्वारा अपन क्या निकाल सकते हैं, इसका साइन 30 का मान भी निकाल सकते हैं। अब जैसे अपन यहाँ देखते हैं, अब मान लो अपन निकाल रहे हैं, फर्स्ट निकाल रहे हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री के लिए अपन क्या लेंगे, अपने को साइन के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब साइन 30 के लिए लंब तो क्या हो गया, भाई मैंने बताया था कोण के जस्ट सामने क्या हो जाता है, a बटे 2, तो ये क्या हो गया, a बटे 2। और कर्ण का मान कितना आया है अपना, भाई कर्ण का मान क्या है अपना यहाँ पे a, तो a से क्या हो गया, a कैंसिल हो गया, तो साइन 30 का मान कितना आ गया, 1 बटे 2। इसमें साइन 30 का मान क्या आ गया, 1 बटे 2। और दूसरा निकालते हैं कोस 30 का मान। कोस 30 के लिए क्या करेंगे, आधार बटे कर्ण करेंगे। तो आधार तो कितना हो गया अपना इस बार कोस 30 के लिए, √3 बटे 2a, और कर्ण अपना क्या था, a, तो a से a क्या हो गया, कैंसिल, तो आधार का मान आ गया √3 बटे 2 मान आ गया। ऐसे ही अपन तीसरा लेंगे tan 30 का मान। भाई tan 30 का नॉर्मल समान अपन जानते हैं कि साइन अपॉन कोस कर देंगे तो भी क्या आ जाएगा अपना, tan 30 का मान आ जाएगा। तो साइन का मान तो क्या है, 1 बटे 2, और इसका मान क्या है, √3 बटे 2a, सॉरी √3 बटे 2। इसको उल्टा करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा, 1/√3, 1/√3। याद रखना साइन 30 का मान होता है 1/√3, और tan 30 का, और tan 60 का मान कितना होता है, √3। ये याद रखना, tan 60 का √3 और tan 30 का 1/√3। ठीक है। अब अपन देखते हैं अपना मान किस किस का हो गया, 45 डिग्री हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, और अपने को देखो 45 का हो गया, 30 का हो गया, 60 का हो गया। अब बचा 0 डिग्री और 90 डिग्री। कौन कौन सा बच रहा है, 0 डिग्री और 90 डिग्री। भाई साइन 0 का मान कितना होता है, 0। नॉर्मल सी बात ध्यान रखेंगे, भाई साइन 0 का मान कितना होता है, 0, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। ये दो याद रखने हैं अपने को सबसे पहले तो। अब इनका उल्टा कर देंगे अपन कोस में। अब अपना मान पूछ ले, मान ले कोस 0 का मान पूछेगा तो अपन कर देंगे 1, और कोस 90 का मान पूछेगा तो उसको क्या कर देंगे, 0। ये चार मान अपने को नॉर्मल सी वैल्यू के लिए याद रखने। अब यहाँ से अपन tan 0 और tan 90 इनका मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, tan 0 के लिए साइन 0 अपॉन कोस 0, तो कोस 0 का मान 1, और tan 90 के लिए क्या आएगा, साइन 90 1/0। ये क्या हो गया अपना, tan का मान हो गया। अब tan 0/1 तो क्या होता है, ये तो अगर ऊपर 0 है तो क्या हो जाएगा मान 0, अगर नीचे 0 है तो मान क्या रहेगा, अपरिभाषित रहेगा, अनंत होगा, अपरिभाषित रहेगा। भाई अगर किसी भी संख्या के नीचे 0, अगर 0 का भाग देंगे तो वो क्या रहेगा अपना, अपरिभाषित रहेगा। जबकि अगर 0 ऊपर है और किसी संख्या का भाग दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अपने पास साइन कोस और tan के क्या हो गए, सभी के मान हो गए। अब अपन इस मानों को क्या करेंगे, एक सारणी में परिबद्ध करेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, एक अपन सारणी बनाएंगे कोण के लिए। तो अब देखते हैं अपन इसकी सारणी। अब सारणी से पहले मैं आपको क्या है कि एक ट्रिक बताता हूँ, क्या करता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ छोटी सी, जिससे अपन इन सबके क्या मान निकाल सकते हैं। अपने को मान निकालना है 0 का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। अपने को ये मान निकालने हैं इसमें त्रिकोणमिति में। अब अपन कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे। 0 1 2 3 और 4। सबसे पहले 1 से 4 तक क्या लिखेंगे, गिनती लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो लास्ट आ रहा है उसका सब में क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। इसका 4 का क्या दे दिया, सब में डिवाइड कर दिया 4 से सबको। ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद एक लास्ट काम क्या करना है, इसका क्या करना है, अंडर रूट और करना है। क्या करना है, अंडर रूट। अभी अंडर रूट करने के बाद जो भी मान आ गए वो अपने फर्स्ट जो होता है क्या होता है, साइन थीटा, तो उसके क्या आ गए ये सभी मान। अब साइन थीटा क्या, थीटा का मतलब अगर 0 का लेना है तो ये मान आएगा, 30 का लेना है तो ये, 45 का यहाँ पे, 60 और 90। अब मैंने बताया था 0 ऊपर है तो उसका मान तो क्या ही आएगा, 0। अब 1 का रूट तो 1 होता है और 4 का क्या होगा, 2, तो ये क्या आ गया, 1/2। अपन ने जब सूत्र से निकाला था तो उसका भी साइन 30 का मान कितना आया था, 1/2। अब नीचे ये है 2 1 कम 2 और ये 2, तो यहाँ क्या आ गया, 1/√2। क्या मान आ गया, 1/√2।
ऐसे ही √3 तो √3 रहेगा, लेकिन 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4 का कितना हो जाएगा 2। अब ये क्या आ रहा है 1 का क्या हो जाता है अपना 1। अब ये साइन हो गया। अब अपने को निकालना है कोस थीटा। भाई कोस थीटा का होता है जो सीधा सा फॉर्मूला होता है, अपने को कुछ नहीं करना कोस के लिए, इन मानों को उल्टा लिख देंगे। जैसे जो साइन 90 का था वो कोस 0 का हो जाएगा, इधर से शुरू करेंगे यहाँ लिखना। तो ये हो गया 1, फिर अपना क्या है √3/2, भाई यहाँ 1/√2, ये 1/2 और ये क्या हो गया 0। ये क्या हो गया अपना कोस का मान हो गया। तो साइन का हो गया, कोस का हो गया। अब tan का क्या करेंगे, इनका आपस क्या कर देंगे डिवाइडेशन कर देंगे, तो क्या मान आ जाएगा अपने पास tan का मान आ जाएगा। जैसे ये करेंगे यहाँ पे मान लो tan थीटा लेता हूँ मैं, तो 1 का 0 ऊपर है तो क्या हो जाएगा ये तो 0, यहाँ 0 नीचे है तो ये क्या हो जाएगा अनंत। अब इन सब का क्या देंगे अपन भाग देंगे, तो वो जो भी मान आएगा वो क्या हो जाएगा सारणी में हो जाएगा। अब देखो मैं आपको सारणी के मान दिखाता हूँ क्या क्या है। देखो दोस्तों, अब इसमें देखो साइन 0, इसमें थीटा को क्या मान रखा है a मान रखा है। अब साइन 0, 30, 45, 60 और 90, भाई इसका मान 0 आ गया 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ऐसे ही सभी मान निकाल रखे हैं, जो अपरिभाषित है उनको अनंत है उनको अपरिभाषित लिख रखा है। अब इस सारणी से संबंधित ही अपने को क्या करना है इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने। अब मैं सारणी को यहाँ एक बार बना देता हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और यहाँ आ गया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक। मैं आपको सारणी बनाना सिखा रहा हूँ, एक बार देखना आप। अभी अपन ने क्या किया था, एक एक मान सबके क्या निकाल लिए थे, एक एक मान निकाल लिए थे। अब देखते हैं अपन, भाई ये तो हो गई साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये हो गया अपना कोण और ये त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है। अब अपन ने क्या किया था, अपन ने सबसे पहले क्या किया था 0 से लेके कितने तक 4 तक क्या रखा था अपन ने संख्याएं रखी थी, उसमें 4 का भाग देके उसका क्या कर दिया था रूट निकाल दिया था। तो साइन 0 का मान तो अपना क्या आया था 0, इसका मान आया था 1/2, ये आया था 1/√2, ये √3/2 और ये 1। अब मैंने क्या बताया था कोस के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, उधर से उठाएंगे तो ये 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। अब tan के लिए इनका क्या करेंगे अपन भाग देंगे, तो 0 ये क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया अनंत, दो मान तो ये हो गए। अब देखो 1/√2 1/√2, ये जब डिवाइडेशन करेंगे तो इसका मान कितना आ गया 1। अब 30 और 60 डिग्री का है, भाई इसको करेंगे तो ये तो आ जाएगा 1/√3 और ये कितना आ जाएगा √3। ठीक है। अब अपन ने पढ़ा है tan और कोट में क्या होता है उल्टा होता है, भाई एक 1/ इन संख्याओं को लिख देंगे तो वो क्या आ जाएगा कोट का मान। तो 1/0 लिखेंगे तो अपना क्या होगा, ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है। अब कोट के लिए ये तो क्या हो गया अपरिभाषित, या फिर जैसे अपन ने साइन और कोस का किया था ऐसे ही tan और कोट का कर सकते हैं। इसको उठाओ, यहाँ क्या हो गया अनंत, ये हो गया √3, ये 1, ये 1/√3 और ये क्या हो गया 0। सिंपल सी सारणी, अपने को सिर्फ एक साइन का मान याद होना चाहिए, उसके अलावा अपन पूरी सारणी क्या है 5 मिनट भी नहीं लगती इसको बनाने के लिए। अब इसके बाद आता है सेग। अब सेग का क्या करेंगे कोस का उल्टा, 1 का उल्टा करेंगे तो 1। ठीक है। √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3, 1/√2 का √2 और इसका 2, और इसका जब करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा नीचे 0 आएगा तो क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। अब कोसेक का करेंगे, भाई साइन ये 0 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा अनंत, और 1 का करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब √3/2 का करेंगे तो 2/√3, ये √2 और ये 2। तो ये क्या हो गई अपनी सारणी। अब इससे संबंधित अपने को क्या करने हैं आज क्वेश्चंस करने हैं। तो इस सारणी को इंपॉर्टेंट सारणी है, इसको क्या करना पड़ेगा अपने को याद करना पड़ेगा। अब मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ क्या है इसमें। भाई पहला क्वेश्चन है अपना आज का, इसमें है साइन 60, कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60 डिग्री, इनका क्या निकालना है मान निकालना है। अब सारणी में देखते हैं अपन, भाई साइन 60 का मान कितना होता है √3/2।
कितना होता है साइन 60 का मान √3/2। गुणा में क्या करना है कोस 30 का मान, इसका भी मान कितना होता है √3/2। अब साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 60 का मान भी कितना होता है 1/2। अब इसको सिर्फ क्या करना है अपने को सोल्व करना है। अपनी ये एक्सरसाइज है 8.2 जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। अब √3 और √3 को गुणा करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 3 और 2 को 2 से करेंगे तो 4 प्लस यहाँ क्या आएगा 1/4। अब इसका लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 4 और 3 और 1 4, तो इसका मान कितना आ गया 1। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें उसका मान कितना आ गया 1 आ गया। अब पहले क्वेश्चन का ये फर्स्ट था और फर्स्ट क्वेश्चन का ये है सेकंड। सेकंड में क्या पूछ रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब अपने को tan 45 का मान पता है, कोस 30 का और साइन 60 का मान, सिर्फ मान रखना है, सारणी से उठा के इसमें क्या रखना है मान रखना है। तो दो तो दो है ही अपना। tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो इसका क्या है स्क्वायर। और साइन 60 का मान भी कितना होता है √3/2 और इसका स्क्वायर। तो अपना जो भी मान आएगा ये तो क्या हो गया कट गया, 1 का स्क्वायर 1, तो इसका मान कितना आ गया 2, तो इसका मान कितना आ गया अपना 2। जबकि अपना सीधी सी बात है कोस 30 और साइन 60 का मान क्या होता है बराबर होता है, तो अगर बीच में चिन्ह माइनस का है तो ये दोनों ही क्या हो गए कट गए। ठीक है, अब अपन इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और इसके अपोन क्या कर रखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में क्या है कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका मान पूछ रहा है अपने को कुछ नहीं करना, ये सारणी है अपने पास, जो मान इसमें पूछ रहा है डायरेक्ट मान रखना है और क्या करना है सोल्व करना है। अब जैसे मैं रखता हूँ अपना 5 का तो क्या रह गया 5, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो इसका क्या हो गया स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3, तो क्या हो गया इसका स्क्वायर माइनस tan 45 का अपने को पता है कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर भी 1। अब साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर। अब इसको क्या करना है अपने को सोल्व करना है। देखो कैसे करेंगे सोल्व इसको भाई, 5 का 5, 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/4, ये 4 था, ये 4/3 और ये -1। सिर्फ अपने को स्क्वायर करना है, ये 1/4 और ये 3/4। अब क्या लेंगे अपन इसका लघुत्तम लेंगे, फिर लघुत्तम लेंगे तो ऊपर से तो लघुत्तम कितना आ गया भाई 5 को गुणा करेंगे तो 5/4 और ये 16/3 -1, तो 4 दिया 12 क्या आ गया इसका लघुत्तम आ गया। अब 12 आ गया तो ये क्या हो गया 5 दिया 15 और प्लस में पहले से 4 चौक 16 था और 4 और आएगा 16 चौका 64 और माइनस का 12। ठीक है, और नीचे लघुत्तम आ गया 4, तो 3 और 1 4/4, ये तो इसका मान तो कितना हो गया 1 हो गया, तो इसको भूल जाओ। अब अपने को क्या सोल्व करना है इसको करना है, तो अपना कितना हो गया भाई ये 64 प्लस का है, ये 15 भी प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ से 3 बचेगा जो इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो अपना आंसर क्या हो गया 67/12, ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। तो क्या करना था अपने को इसमें डायरेक्ट क्या रखना है ओनली इसका मान रखना है, जो भी अपने को मान दे रखा है। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। उसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि सही विकल्प का चयन करना है अपने को। एक अपने को डेरिवेशन दे रखी है, क्या दे रखी है देखो अपना है अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है अपने को 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसका मान पूछ रहा है अपने को। ऑप्शन दे रखे हैं 4, अब इसका मान क्या आएगा। अपने को तो सीधा सा है, अपने को क्या रखना है tan 30 का मान रखना है, 2 का तो 2 है और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3, ये 1 हो गया प्लस 1/√3 का क्या हो गया स्क्वायर। इसको क्या करना है अपने को सोल्व करना है। जैसे सोल्व किया तो 2
और ये 1/√3 का 1/√3। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 और ये प्लस में 1 है तो 3 क्या आ जाएगा, लघुत्तम। तो 3 और 1 4, तो ये क्या हो गया 4/3। अब सबको लघुत्तम लेना आता है तो इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले से क्या था 2/√3, तो ये उल्टा गुणा हो जाएगा ऐसे। अब 2 से इसको करेंगे तो कितने बार, 2 बार कट गया। अब इस 3 को इससे काटेंगे तो ये कितने बार कट गया, √3 बार। तो इसका मान कितना आ गया, √3/2। क्या मान आ गया, √3/2 आ गया। ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही इसमें और 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आप खुद कर लेना। मैं इसका एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको। देखो इसमें था, क्या पूछ रहा है अपने को कि एक दे रखा है इसका नंबर 3rd क्वेश्चन। इसमें दे रखा है अपने को sin 2a = 2 sin a। अपने को ये कंडीशन दे रखी है और अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाई, ए बी सी और डी। इसमें क्या दे रखा है कि ये कौन से कोण के ऊपर है जो क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। अपने को ये दे रखा है। अपन सबसे पहले मान ले sin 0 का मान रखते हैं इसमें। भाई sin 0 का मान रखेंगे तो sin 0 का मान 0 और यहाँ भी sin 0 का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो 1 का मान रखना है अपने, कोण क्या है अपना a, तो 1 का मान 0 रखेंगे तो ये मान क्या हो गया, पूरा ही क्या हो गया 0। भाई यहाँ से क्या हो गया, अपन फर्स्ट ऑप्शन से लेते हैं तो ये अपना sin 0 और इधर भी क्या हो गया अपना sin 0 हो गया। ठीक है। अब अपन ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं 30। अगर यहाँ मान लो अपन 30 रखते हैं, ये रख दिया, एक ही जगह क्या रख दिया 30 रख दिया अपन ने। भाई sin 30 दूनी ये तो क्या हो गया sin 60 डिग्री और 2 sin 30 डिग्री। अब अपने को क्या देखना है, इसमें मान रखना है, किसका मान रखना है, sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का मान तो क्या होता है √3/2 और ये 2 हो गया। और sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का होता है 1/2, तो 2 से 2 कट गया। क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो अपना ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसे ही अगर 45 का मान रखते हैं तो 45 का मान तो क्या होता है 1/√2 होता है। अगर इसको 2 से गुणा करेंगे और यहाँ 2 sin 1/√2, ये क्या हो गया साइन में, तो क्या ये दोनों बराबर आएंगे, कभी भी बराबर नहीं आ सकते। अब अपन देखते हैं इसमें, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब 60 वाला, अगर 60 का मान करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 120 हो जाएगा, उधर साइन 60 का मान रहेगा, तो क्या वो भी बराबर होगा, नहीं होगा। तो अपना ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया सही, कि ये जो कंडीशन दे रखी है ये 0 डिग्री पर ही क्या होगी, संतुष्ट होगी, इसके अलावा कहीं भी संतुष्ट नहीं होगी। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। उसमें क्या दे रखा है, tan a + b का मान दे रखा है √3 और tan a - b का मान दे रखा है 1/√3 और a + b का मान 0 से और 90 के बीच में है। तो a और b का मान पूछ रहा है अपने से, भाई a और b का मान पूछ रहा है। अब देखो इसको कैसे करेंगे सोल्व अपन। अपने क्वेश्चन नंबर है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अपने को tan a + b का मान तो कितना दे रखा है, √3 और tan a - b का मान दे रखा है 1/√3। अभी सिंपल से अपने को 2 मान दे रखे हैं और अपने से क्या पूछ रहा है कि a और b का मान पूछ रहा है। भाई a और b का, अगर ये समीकरण दोनों अपनी a + b में आ जाएंगी तो अपन क्या निकाल सकते हैं, उससे a और b का मान निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं। भाई √3 को अपन क्या लिख सकते हैं tan में, भाई कितना लिख सकते हैं, tan √3 है उसको क्या लिख सकते हैं tan में अपन, बताओ, मैंने बताया था tan 60 डिग्री, कितना लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। और 1/√3 को क्या लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। तो अपन मान लो इसके बराबर क्या लिखते हैं tan 60 डिग्री और इसके बराबर लिखते हैं tan 30 डिग्री। भाई √3 को अपन क्या लिख दिया tan 60 और 1/√3 को tan 30, तो tan से क्या हो गया tan कैंसिल, इधर tan से tan कैंसिल, तो अपना a + b बराबर कितना आ गया 60 और यहाँ से a - b बराबर कितना आ गया 30। तो अपने पास अब क्या आ गई, 2 इक्वेशन आ गई। भाई 2 इक्वेशन आ गई तो अपने को पता है सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और प्लस क्या करेंगे 2। भाई इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा कैंसिल, और a कितना हो गया 2a और 60 और 30 कितना हो गया 90। भाई 2a बराबर जब 90 है तो a बराबर कितना आ जाएगा 90/2 45।
अब ए का मान अपना कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। अपने से ए और बी का मान ही पूछ रहा था, तो बी का मान निकालने के लिए अपन मान लो समीकरण एक में क्या रख देंगे, ए का मान ए बराबर 45 क्या रखेंगे अपन, समीकरण एक में ए का क्या रख देंगे, मान रख देंगे। समीकरण एक में ए बराबर 45 डिग्री रखने पर, तो ये तो 45 डिग्री, ये प्लस बी था और ये था कितना 60 डिग्री, तो यहाँ से बी का मान कितना आ जाएगा 60 माइनस 45 बराबर 15 डिग्री। अपने पास बी का मान कितना आ गया 15 डिग्री। तो फ्रेंड्स अपन ने आज क्या किया, एक सारणी से सभी मान निकाले हैं, एक सारणी बनाई अपन ने ये त्रिकोणमिति की, इसमें जो भी मान थे उससे संबंधित आज अपन ने क्वेश्चन किए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, सिर्फ सीधा मान रखना था। दूसरे में जो स्क्वायर दे रखा था उसका मान रख के सोल्व किया है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट था, इसमें क्या था कि इसमें डिवाइडेशन के रूप में था, तो अपन ने इसका भी मान रख के क्या किया, इसको सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का जो थर्ड था उसमें क्या था, एक कंडीशन दे रखी थी अपने को कि इसका मान ये किसके बराबर होगा। अपने को 4 ऑप्शन दे रखे थे कि कौन से कोण पे ये मान बराबर होगा, तो अपन ने सभी कोण के मान रख के इसका मान निकाला, जिससे दोनों RHS और LHS बराबर आ गए, तो अपन क्या बोल सकते हैं वो कोण क्या है, सही है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 किया, उसमें क्या दे रखा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या था फ्रेंड्स कि ए और बी का मान पूछ रहा था अपने से। अब ए और बी का मान क्या होगा, अपने को tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का क्या दे रखा था मान। और √3 को tan के पदों में लिखने के लिए अब मैंने क्या लिख दिया tan 60 और 1/√3 को क्या लिख दिया tan 30। अब ये दोनों साइड जब tan से tan कैंसिल हुआ तो a प्लस बी का मान तो कितना आ गया 60 और a माइनस बी का मान 30 आ गया। अब इस इक्वेशन को जब अपन ने सोल्व किया तो अपना मान क्या आ गया, एक का मान 45 और बी का 15। तो आज के लिए इतना ही, अपन आगे अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।